लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना, एक बार सेक्शन बता देंगे मुझे? 326 हो गया था। टोटल कितने सेक्शन है इसमें? 338। प्लीज कॉपी को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, वो जो क्लास में जो डिवाइड चल रहा था ना, उसी को कंटिन्यू कर देना, ठीक है ना? लिखिए 327। 327 का आप लिखेगा 1, 327 एक लिखेगा प्लीज, ठीक है ना? जो कोई भी व्यक्ति whoever commits mischief with intent to destroy or make unsafe a rail, aircraft, decked vessel, make unsafe a rail, aircraft, decked vessel of 20 tons or upwards, or 20 tons or upwards। लिखिए, हिंदी में लिखिएगा प्लीज। जो कोई भी व्यक्ति किसी रेल, जो कोई व्यक्ति किसी रेल, वायुयान, तल्ला युक्त, ब्रैकेट में देखिए, तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से रजिस्ट्री करता है, सर आपने देखा होगा ट्रेन की ट्रैक के आगे इसने पत्थर रख दिए, है ना, या पटरी हटा दी, या इतना बड़ा बीम रख दिया ट्रेन की ट्रेल के आगे। अब अगर हादसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है ना सर? अनसेफ कर दिया उसने रेलवे को, तो क्या होगा? सजा लिखिए इसकी, 10 ईयर एंड फाइन, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ठीक है, 327 2 लिखिए। whoever commits or attempt to commit by fire or any explosive substance, commits mischief as described in clause 1, जो कोई व्यक्ति अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि करेगा या प्रयत्न करेगा, जैसा कि उपधारा 1 में वर्णित है, LI or 10 year and fine, लिखिए 328 लिखेगा प्लीज, 328 लिखेगा। whoever intentionally running vessel aground or ashore
ashore for the purpose of committing theft, for the purpose of committing theft, for the purpose of committing theft, comma misappropriation of property, misappropriation of property, misappropriation of property। जो कोई भी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति चोरी या संपत्ति के दुरुपयोग करने के आशय से चोरी या संपत्ति के दुरुपयोग करने के आशय से चोरी या संपत्ति का दुरुपयोग करने के आशय से जलयान को शासकीय भूमि या किनारे पर चढ़ा देता है इसकी सजा लिखिए प्लीज। At the punishment of this section 10 year and fine 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो आपका रिजल्ट आने वाला है आजकल में ना आरजेस का प्री। अरे अभी तक तुम सब पास ही हो ऑलरेडी। क्या है अभी ऐसे मुंह मत बढ़ाओ, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक क्या हुआ, तो पास ही है। अब ये तो सीटें कम है, अदरवाइज वही सीटें होती 250-200 तो हर आदमी लगा होता तैयारी में। चलो सर करते तैयारी। सीटें कम है, क्या है सीटें कम है। अभी भी फेल तो हुए नहीं हो, नॉट डिस्क्वालीफाई तो है नहीं, तो रिजल्ट आने की वो एक्साइटमेंट है या नहीं है? नहीं है। आप एक्साइटेड हो या नहीं हो? आप एक्साइटेड हैं? आप भी नहीं है। आप एक्साइटेड तो रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए भाई? एक्साइटमेंट तो रहना चाहिए ना। अभी तो देखो, अभी तो मैदान हारे नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालना है बड़ी बड़ी, क्रिमिनल ट्रेसपास। अमित ये चाय आज लास्ट चाय ले लेना, अब मैं मीठा छोड़ चुका हूँ। पिछले महीने भी कहा था मैंने ऐसा, लेकिन इस बार पक्का फाइनली मीठा छोड़ दिया है मैंने। तब से चाय मत लेना मेरे लिए, आज आ गई तो पी लेता हूँ। अरे ऐसा होता है, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन यार क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है सर, क्या होता है क्रिमिनल ट्रेसपास, इसको समझेंगे थोड़ा। ठीक है सर, समझते हैं इसको। ये आपराधिक अतिचार क्या होता है, बात समझना। थोड़ा सा समझाऊंगा, अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है ना, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास दोनों बहुत अच्छे टॉपिक है ना। एक तो है आपराधिक अतिचार, एक है गृह अतिचार। दोनों हम समझते हैं कि क्या टॉपिक है और किस बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, देखो ऐसा है, सर एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी, खाली प्रॉपर्टी, कोई नहीं रहता इस प्रॉपर्टी में कोई नहीं रहता। ठीक है ना, इधर रोड है, ठीक है। अरे रोड ऐसे घूम के, बहुत लंबा घूम के ऐसे जाता है, मतलब घूम अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी के इस साइड निकलता है। ठीक है ना, ये पूरा लंबा चक्कर काट के जाएगा तो 2-4 किलोमीटर का पड़ता है। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि अगर सीधा निकले तो 1 किलोमीटर में, आधा किलोमीटर में आदमी पार हो जाए, उस रोड पे आ जाए। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना। अब लोगों ने क्या किया, एक दीवार, पहले दिन एक दीवार हटाई, लोग इन्हें यहां से जाना स्टार्ट कर दिया। ये लिखा होगा ना आपने कि ये आम रास्ता नहीं है, ऐसे लिखा है, देखा है आपने कहीं कहीं लिखा हुआ कि ये आम रास्ता नहीं है, इस रास्ते का प्रयोग ना करें।
हाँ, प्रवेश अधिकृत लोगों या प्रवेश प्राधिकृत लोगों को दिया जाएगा, ऐसे लिखा होगा। क्या होता है तुम्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं किसी संपत्ति में, मान लीजिए संपत्ति का ऑनर हूं मैं, ठीक है ना सर, इस संपत्ति से निकलता है बी सी और डी, सिंपल इस प्रॉपर्टी से निकल रहे हो तो ये कहलाता है ट्रेसपास, इसको कहते हैं हम सिंपल अतिचार। क्या है ये? अतिचार। ट्रेसपास जो कर रहा है उसको कहेंगे ट्रेसपासर, अतिचारी। लेकिन अगर ट्रेसपास करने वाले का इंटेंशन प्रॉपर्टी में जाकर कोई ऑफेंस करना है, या फिर कोई इंटिमिडेशन करना है, धमकाना है किसी को, या फिर किसी की इंसल्ट करना है, या फिर अनोयंस करना है, तो वो बन जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। अरे हो सकता है ना कि मैं पास की दुकान में एक चाय की थड़ी लगाऊं और मैं बन जाऊं नंदू चाय वाला, और वो जो जमीन है खाली उस पर मैं चाय की थड़ी लगा रहा हूं, मैं 10 साल तक वहां पे चाय की थड़ी लगा रहा था, तो मेरा स्टेटस तो था, मेरा टाइटल था, वो क्या था? ट्रेस पासर। मैं अतिचारी था उस संपत्ति के लिए, मैं संपत्ति का मालिक था नहीं सर, मैं चाय की थड़ी चलाता था, और वो संपत्ति जो थी इस पर चाय की थड़ी चलाता था मैं, वो संपत्ति मेरी नहीं थी। आई एम ओनली ए ट्रेस पासर टू सर्टेन काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से तुम निकल रहे हो, खाली प्लॉट है, तुम हर दिन निकलते हो ना इस प्रॉपर्टी से, यू आर ओनली सिंपल ए ट्रेस पासर। अगर आप इस प्रॉपर्टी में स्टे भी करते हो, क्या करते हो? स्टे भी करते हो, तो भी तुम्हारा स्टेटस क्या रहेगा? ट्रेस पासर ही तुम रहोगे, तुम अतिचारी ही कहलाओगे। लेकिन इस संपत्ति पर आकर मैं 4 काम करूंगा तो मैं बन जाऊंगा क्रिमिनल ट्रेस पासर के अंदर। मैं किसके अंदर आ जाऊंगा? क्रिमिनल ट्रेस पास के अंदर आ जाऊंगा मैं। अगर इस प्रॉपर्टी पर अगर मैंने 4 काम किए, कौन से 4 काम है? ऑफेंस, इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस। अंडरलाइन कीजिए बैरक के अंदर। ये 4 काम नहीं करने प्रॉपर्टी के अंदर। ये 4 काम अगर मैंने करे, देखिए सर, अभित्रस्त, अपमानित, शुद्ध लिखा हुआ है, और अपराध दिख रहा है, 4 चीजें। इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस लिखा हुआ है। तो 4 चीजें अगर मैंने संपत्ति में रह के करी, सर ये रास्ता है पूरा, ये प्रॉपर्टी थी, आदमी शॉर्टकट मारते थे इधर से, सिंपल जा रहे हैं ट्रेस पासर कहलाएंगे, सिंपल जा रहे हैं ट्रेस पासर, प्रॉपर्टी में रुकेंगे ट्रेस पासर कहलाएंगे। लेकिन तुमने रुक के 4 चीजें करी। क्या 4 चीजें करी? अभित्रस्त, अपमानित, शुद्ध या कोई भी अपराध किया, तो तुमने क्या किया है? तुमने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। क्या किया है आपने सर? क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। ठीक है, क्या समझ में आई? अरे समझ में आई बात? तुम रुकोगे तो काम करोगे, ठीक है ना सर? और बात समझो इसकी, ठीक है? एक और बात, तुम जब किसी प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो तुम उसमें अनलॉफुली जा रहे हो, तुम अनलॉफुल एंटर करते हो, उसमें स्टे करते हो, और तुम वहीं पे टिक जाते हो अपने। अंडरलाइन कीजिए, whoever enters into upon the property in the possession। इस बार सवाल आया था सर आरजेएसटी में कि किस चीज को माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि सर क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या माना जाएगा? तो उसने उसने क्या आंसर माना है कि अगर कोई भी बॉडी का पोर्शन भी जा रहा है तो उसको भी क्या माना है इन्होंने? ट्रेसपास माना। प्रॉब्लम क्या थी सर, ये बात समझिए। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है whoever enters and remains in the property। क्या लिखा हुआ है? एक लाइन लिखिए, having lawfully entered into and unlawfully remains there with intent to intimidation। प्लीज लिखना स्टार्ट कीजिए 329, और लिखते लिखते समझेंगे। ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सबसे थर्ड क्लास टॉपिक भी है देखा जाए तो, क्योंकि यहां से अगर 4 स्विमिंग आ जाती है ना सर मेंस के अंदर, तो आंसू ला दे बच्चे के, आंसू, बच्चे के आंसू आ जाए यहां से 4 स्विमिंग ना आए बस। यहाँ की 4 स्विमिंग बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना सर? लिखिए, whoever
whoever, पॉइंट नंबर 1, जो कोई भी, पॉइंट नंबर 1 enters into any house, या enter into any property करो, enter into any property, किस संपत्ति में, जो कोई भी किस संपत्ति में प्रवेश करता है, पॉइंट नंबर 2, आफ्टर एंटरिंग remains unlawful in the property, after entering remains unlawfully in the property. पॉइंट नंबर 2, प्रवेश करने के पश्चात वो उस संपत्ति में विधि विरुद्ध रूप से बना लेता है, अनलॉफुल रिमेन्स इन द प्रॉपर्टी विथ फॉलोइंग इंटेंशंस, कॉमा लगा लेना, विथ फॉलोइंग इंटेंशन, जहां निम्नलिखित आशय हो सकता है, पॉइंट नंबर ए, टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध कारित करने का, पॉइंट नंबर बी लिखना, टू इंटिमेशन, अभित्रस्त करने का, पॉइंट नंबर बी लिखना, अभित्रस्त करने का, पॉइंट नंबर सी लिखना, फॉर इंसल्ट, अपमानित करने का, पॉइंट नंबर डी लिखना, फॉर अनोयंस, शुद्ध करने का, पैराग्राफ निकल किए, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल ट्रेसपास, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल ट्रेसपास। अब देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास को क्रिमिनल ट्रेसपास बनाता है उसका इंटेंशन, समझ में ही बात। अब चाय वाला थर्डी लगाता है अपनी किसी खाली प्लॉट के ऊपर जो उसका प्लॉट नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं है पर से, क्योंकि उसका इंटेंशन ऑफेंस कमिट करने का नहीं है। क्या वो उस खाली जगह पर आकर क्या गांजे की फसल बेच रहा है, क्या चाय वाला गांजा सप्लाई करता है, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। वो सिंपल ट्रेसपास है अगर वो संपत्ति पर बना रहता है तो। पैराग्राफ जन के लिखिए, if mens rea is not present, then no offense. If mens rea is not present, then no offense. यदि आपराधिक आशय उपस्थित नहीं है तो अपराध किस श्रेणी में नहीं आएगा। यदि आपराधिक आशय उपस्थित नहीं है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और मेंस ये क्रिमिनल इंटेंशन या मेंस आप जो है वो कौन सी है यहाँ पर, वो है 4 पॉइंट। वो चारों पॉइंट क्या है सर, लिखा है ना 4 पॉइंट, ऑफेंस, इंटिमेशन, इंसल्ट, अनोयंस। ये चारों पॉइंट क्या है, ये आपराधिक आशय प्रदर्शित करना चाहिए इनमें। अगर ये चारों चीजें नहीं करी ना और उसने प्रॉपर्टी बना रहा तो सिंपल ट्रेस पासर है। ट्रेस पासर के अगेंस्ट यू कैन गो इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। अरे रेमेडी क्या है ट्रेस पासर के लिए अगेंस्ट, अरे सर ब्रीच ऑफ वो ले लो, उससे सिविल सूट फाइल कर दो उस पर, इविक्शन का, या फिर इविक्शन का सूट फाइल कर दो, इविक्ट करा दो उसे अंडर सेक्शन 5, रीड विद आर्टिकल 64 या 65, अंडर सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 64 या 65 है। सारे वाले बच्चों बताओ। सेक्शन 5 ऑन टाइटल किस पे होता है, 64 में होता है 65 में होता है। अरे टाइटल पे किस पे होता है, 64 आर्टिकल 64 में होता है 65 में होता है एसआरए के। अरे ऐसे शून्य बन गए, 65 में होता है ना, तो पांच रीड विद 65 में सूट फाइल करो ना अगर कोई ट्रेसपास है तो आपकी प्रॉपर्टी में। बात समझ में आ रही है। अरे कोई तो चाय की थड़ी के पर आके बैठ गया, अरे आपने पढ़ाए ना सारे तो बोलो ना, कब याद आएगा। 64 तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेसपासर है प्रॉपर्टी में, यू कैन इविक्ट हिम अंडर द सीपीसी। आप लोअर कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हो उससे, और कोई नुकसान हुआ है आपको उससे। समझ में बात, ट्रेसपासर ने कोई नुकसान कोज किया है, ठीक है ना सर। आगे लिखेंगे,
whoever commits criminal trespass by entering into जो कोई भी व्यक्ति किसी निर्माण कोमा तंबू या जलयान entering into or remaining in building tent vessel used for human dwelling or worship जो कि मानव निवास या उपासना स्थान के रूप में या अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है ह्यूमन ड्वेलिंग और प्लेस ऑफ वर्शिप और एज अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी is said to commit criminal trespass उपास्य स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है तथा उसमें प्रवेश करके बना रहता है तो वह गृह अधिचार कहलाएगा then it is called house trespass ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है? क्रिमिनल ट्रेसपास की, ये हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन है। अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना है तो एक और तरीके से मैं इसको लिखवा देता हूँ। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इसमें वही सेम चीजें घुमा के दूसरे तरीके से लिखवाऊंगा। अरे कान से पकड़ो उधर से पकड़ो, सब बात बराबर है। ये तो बैरेट के फॉर्म में लिखवाई, अब इजी फॉर्म में लिखिए whoever criminal trespass पॉइंट नंबर ए बिल्डिंग, पॉइंट नंबर बी टेंट, पॉइंट नंबर सी वेसल। जो कोई भी व्यक्ति आपराधिक अत्याचार, पॉइंट नंबर ए निर्माण, पॉइंट नंबर बी तंबू, पॉइंट नंबर सी जलयान में करता है whoever criminal trespass building tent vessel, पैराग्राफ लिखिए which is used by पॉइंट नंबर ए ह्यूमन ड्वेलिंग, जिसका उपयोग पॉइंट नंबर ए मानव निवास, पॉइंट नंबर बी निर्माण, पॉइंट नंबर बी उपासना स्थल, पॉइंट नंबर सी संपत्ति की अभिरक्षा, पॉइंट नंबर ए ह्यूमन ड्वेलिंग, बी प्लेस ऑफ वर्शिप, सी प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, पैराग्राफ लिखिए। ये आरजेस में सवाल आया वो लिखिए, आज में सवाल जो आया उसको लिखिए प्लीज। एक्सप्लेनेशन आरजेस में अगर आप जा रहे हो तो क्या पढ़ना है आपको? एक्सप्लेनेशन प्रोवाइजो। बैरेट देखिए एक्सप्लेनेशन ये आया नहीं आया उठ के, अरे बैरेट पढ़िए एक बार, हूबहू ये का ये उठ के आया नहीं आया। नेवर स्किप एनी ऑफ द एक्सप्लेनेशंस, एवरी एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, एवरी एक्सप्लेनेशन इज वनरेबल। आप एक्सप्लेनेशंस कभी अवॉइड मत कीजिए। इफ यू रियली वांट टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रोवाइजोस के ऊपर आपका विशेष जोर होना चाहिए। Even if any part of the criminal trespasser's body enters
It is sufficient to constitute offense. 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 यदि यदि अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग, यदि अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश, अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश 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 शरीर के किसी भाग का प्रवेश प्रवेश गृह अतिचार घटित करने के लिए पर्याप्त है। गृह अतिचार घटित करने के लिए पर्याप्त है। गृह अतिचार घटित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, लिखिए, कोई डिवाइड मत करना, ठीक है ना। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार के लिए दंड, आपराधिक अतिचार के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार के लिए दंड 3 months और 5,000 रुपीज फाइन। नीचे लिखिए, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार के लिए दंड, गृह अतिचार के लिए दंड, गृह अतिचार के लिए दंड, गृह अतिचार के लिए दंड 1 year और 1 year और 5,000 फाइन और बोथ हाउस ट्रेसपास। एक शब्द है, इसको हम बोलते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उनमें क्या पढ़ेंगे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, सेक्शन 330, इसको बोलते हैं LHT। क्या बोलते हैं? LHT, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न गृह अतिचार। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न गृह अतिचार। तो प्रच्छन्न गृह अतिचार जो होता है सर, प्रच्छन्न गृह अतिचार, हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास मतलब होता है सर, जब कभी भी आप चोरी या चुपके जब किसी घर में घुसते हो ना सर, उसको बोलते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अभी लर्किंग हाउस ट्रेसपास नाइट में भी होता है और दिन में भी होता है। जैसे आपको पता है कि सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ है, इस एंगल पे सीसीटीवी है, तो मतलब मुझे इस एंगल, मान लीजिए सीसीटीवी अगर यहाँ लगा रहा है तो मुझे उसको पता है कि भाई सीसीटीवी अगर यहाँ है तो मुझे इस एंगल से लेकर इस एंगल में नहीं आने का है, ठीक है ना। मुझे जो घुसना है तो मुझे दूसरे पीछे वाले रास्ते से घुसना है, ठीक है। जैसे गार्ड बैठा हुआ है गेट के ऊपर, तो गार्ड तो गेट पे बैठा है ना, अगर कोई दरवाजा कूद के आ गया तो, बाउंड्री वाल है उसको कूद के आ गया तो, एक पेड़ उगा हुआ है बोर्ड घर के किनारे पे, उस पेड़ पर चढ़कर कूद गया तो अंदर, ये पाइप लगा हुआ है उस पाइप से चढ़ गया तो। लर्किंग हाउस का मतलब होता है कि आप जब कभी भी उस व्यक्ति से बच के आते हैं जिसको आपको इविक्ट करने का राइट है, मतलब उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार है कि वो आपको संपत्ति से इजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना सर। अगर आप उससे बच के आते हैं, जैसे बैरक में पढ़िए, जो कोई ये पूर्वाधानी बरतने के पश्चात गृह अतिचार करता है कि कैसे गृह अतिचार को ऐसे व्यक्ति को से छिपाया जाए जिससे उस निर्माण तंबू जलियान अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपोजिट करने या बाहर कर देने का अधिकार है। मतलब अंडरलाइन क्या कीजिएगा, अतिचारी को अपोजिट करने या बाहर करने का अधिकार है, अंडरलाइन कीजिएगा। Whoever commits house trespass, taking precaution to conceal such house trespass from some person who has right to exclude or eject the trespasser from the building, tent, vessel। समझ में ये बात? मतलब उस आदमी के पास क्या है सर, उस आदमी के पास वो अधिकार है कि वो आपको संपत्ति से बाहर निकाल देगा। तो उससे बचते बचते अगर आप घर में घुसते हो, समझ में आई? समझ में आई बात? जैसे गार्ड से बचते बचते आ रहे हो, प्रॉपर्टी के अंदर चले गए, अब जैसे गोदाम के अंदर चोरी करनी थी आपको, तो गोदाम है, वेयर हाउस, उसके अंदर चोरी करनी है, तो जो भी बाहर गार्ड बैठे हुए उनसे बचते हुए आपने क्या किया,
उनसे बचते हुए आप पीछे वाले गेट से एंटर किया, आपने फ्रंट गेट से नहीं आए आप। और जब कभी भी ऐसे काम करते हो सर, तो उसको बोलते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास, प्रच्छन्न गृह अतिचार। ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है, सजा सबकी अलग अलग है। हाँ समझ में आई? थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। whoever whoever commits house trespass by taking precaution to conceal from such person who has right to exclude or eject the trespasser, who has right to exclude or eject the trespasser। लिखिए प्लीज। जो कोई भी व्यक्ति गृह अतिचार करते समय ये पूर्वावधान्य बरतता है कि उसे ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए, जो उसे अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार रखता है। This is known as lurking house trespass। इसे प्रच्छन्न गृह अतिचार कहा जाता है। इसे प्रच्छन्न गृह अतिचार कहा गया है। ठीक है सर। अब एक सवाल लिखिए, और ये सवाल मल्टीपल जुडिशरी में आया हुआ है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ब्रेकिंग? व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ब्रेकिंग? गृह भेदन से क्या अभिप्राय है? गृह भेदन से क्या अभिप्राय है? गृह भेदन मतलब होता है कि भाई आप किसी भी घर में अगर एंटर कर रहे हो, देखो घर अलग अलग टाइप के होते हैं ना सर। ये मकान बना हुआ है, ठीक है सर, ये मकान बना हुआ है, समझना। ये बाहर वाली एक्सटीरियर वॉल से, मतलब ये बाहर की दीवार है, बाहर की बाउंड्री है। ऑलमोस्ट घर ऐसे होते हैं शहर के, यहाँ के घर छोड़ दो जयपुर के, बाकी तो सारे घर ऐसे ही होते हैं। एक बाल बाउंड्री और हल्का सा फिर मकान होता है। अपने गांव में भी मकान ऐसे होते हैं अपने। अभी मकान है सर, ठीक है ना, अंदर एंटर कर देगा तो कर दिया उसने हाउस ट्रेसपास। क्या कर दिया उसने? हाउस ट्रेसपास। जब कभी भी कोई क्रिमिनल ट्रेसपास किसी ऐसे स्थान पर होता है जो बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल है, जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, मानव के लिए रहने के उपयोग में आता है, पूजा के लिए काम में आता है, पूजा उपासना के लिए, और तीसरा होता है कस्टडी के लिए। जब आप क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो किसी मकान के अंदर जहाँ कोई लोग रहते हैं या कोई संपत्ति रखते हैं या फिर कोई मंदिर वगैरह है, जब आप वहां करोगे तो वो हाउस ट्रेसपास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिमिनल ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास कब बन जाता है? जब सेम चीज जब क्रिमिनल ट्रेसपास आपने इन 3 जगह पर कर दिया तो। बात समझ में आई? लेकिन हाउस ब्रेकिंग क्या होता है वो समझिए। हाउस ब्रेकिंग क्या होता है? देखो सर, ऐसा है, एक तो दीवार के अंदर कूद गए तुम तो तुमने हाउस ट्रेसपास किया है, लेकिन दीवार में कूदने से तुम्हारा पर्पस तो शांत होगा, तुमको घर में भी तो एंटर करना पड़ेगा ना, घर में भी एंटर करना पड़ेगा। और घर में एंटर करोगे 6 तरीकों से। 6 तरीके हैं जहां घर में एंटर किया जाए। मान लीजिए एक मकान ऐसा है जो झोपड़ी है, बस क्या है, उसकी कोई बाउंड्री कुछ नहीं है, तो वहां पर सीधी क्या होगी? वहां पर सीधा हाउस ब्रेकिंग होगा, वहां हाउस ट्रेसपास। मान लीजिए चोर ताला नहीं खोल पाया तो हाउस ट्रेसपास तो लगेगा उसके ऊपर, लेकिन ताला खोल लिया तो हाउस ब्रेकिंग।
अरे समझ रहे हो अंतर? अरे हो सकता है कि एक बाउंड्री वाला मकान हो और एक विदाउट बाउंड्री वाला मकान हो, एक में बाउंड्री वॉल हो, एक में विदाउट बाउंड्री वॉल हो। विदाउट बाउंड्री वॉल वाला जो मकान है उसमें तो सीधा हाउस ट्रेसपास होगा नहीं, उसमें तो क्या होगा, सीधा हाउस ब्रेकिंग। 6 तरीकों से होते हैं हाउस ब्रेकिंग, सुन लीजिए सर एक बार, ठीक है सर। जैसे कोई रास्ता उस चोर ने या फिर उस ट्रेसपासर ने, उस अतिचारी ने खुद बनाया है। पास में मकान लिया हुआ था, वहां से सुरंग खोदते 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 6 तरीके से, 6 तरीके बताऊंगा, 6 तरीके से किसी मकान में एंटर किया जा सकता है, और 6 के 6 तरीके इस मकाउले साहब ने लिखे हैं, अंदर से आया है सर। दूसरा दूसरा तरीका, ठीक है सर, किसी ऐसी चीज से एंटर किया है जहां से ह्यूमन एंटर नहीं हो सकते। सर खिड़की बनी हुई है कोई, क्या खिड़की से आता है क्या कोई इंसान? क्या ह्यूमन खिड़की से आते हैं क्या? देखो कोई चोर चोरी करने आया तो उसने ग्रिल हटा दी किचन की, या फिर कहीं पे भी अलमारी की ग्रिल लगी हुई थी, उस ग्रिल को जैसे निकाला, चोर सारे अंदर घुस गए उससे, है ना। दूसरा तरीका ये है, पहला तो ये कि ऐसे पैसे जो उसने खुद बनाया, दूसरा ये। तीसरा तरीका क्या होता है सर? सर ऐसा तरीका जो कभी भी ओपन नहीं किया जाता, जिसका आशय कभी ओपन करना नहीं होता, जैसे ड्रेनेज, सीवरेज, नाला जो होता है घर के नीचे, जो अंडरग्राउंड नाला जा रहा है आपके, वो ड्रेनेज सीवरेज से कोई घर में एंटर कर रहा है। तीसरा तरीका ये है। चौथा तरीका क्या है सर? ताला तोड़ के, भाई ओपनिंग लॉक। पांचवा तरीका क्या है? पांचवा तरीका क्या है सर? कि तुम मिल गए, तुम आए रात को 8 बजे अपने घर, और अकेले रहता है घर में, तो चोर ने कहा कि चलो यार ये आ ही गया है, चाबी भी होगी इसके पास, अभी 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 पिस्टल लगाएंगे या चक्कू लगाएंगे इसके, और अपने आप गेट खोलेगा और हमें भी अंदर लेके चलेगा। समझ में? आप जो खुलवा रहे हो वो क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट या थ्रेट देके खुलवा रहे हो। पांचवा तरीका ये है। छठा तरीका ये है कि सर ऐसा है, आप क्या कर रहे हो सर, आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता है जहां पर किसी अंदर वाले ने आपकी मदद करी है। अरे राजस्थान के महल क्यों लूटे? क्योंकि कोई ना कोई दरवाजा अंदर से खोलता था हमेशा। सर्वेंट रूम से आ गए आप, सर्वेंट रूम ने किसी ने ओपन कर दिया गेट। अरे हमारे राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है, सारे वीर है यहाँ पे, शूरवीर। उस टाइम में पानी तो होता नहीं था, उस टाइम तो लहू ज्यादा पिया है इस भूमि ने, खून ज्यादा पिया है पानी की बजाय। आज भी इस जगह है। अभी हम लोग गए थे ट्रैकिंग पे कुंभलगढ़, वो महाराणा प्रताप की वो थी एक, जहाँ पे हम रुके थे, रात को स्टे किया था हमने, वो राणा प्रताप की जगह थी वो, महाराणा प्रताप अपनी फौज के साथ रुका करते थे। तो बहुत शांत और बहुत प्यारी जगह। आप भी गए थे शायद ना? आप नहीं गए थे? अच्छी जगह थी वो, रोज नाइस ट्रिप। अभी कहना सर आप कब लेके चल रहे हो? दिसंबर में चलेंगे। मजा कब आता है? सर्दी में, हाँ सर्दी में चलेंगे। अब कब चलेंगे? अब दिसंबर में, न्यू ईयर के टाइम पे 2-5 दिन छुट्टी लेके तब चलेंगे, ठीक है ना। कब चलेंगे? दिसंबर में चलेंगे। एक बार इनका मेंस हो जाए, पूरा मेंस हो जाए, रिजल्ट आ जाए, हमारे कुछ बच्चे कलाकार हैं जो इस बार जज बन जाएंगे, इसे आशा करता हूँ मैं, तो इनको भी लेके चलेंगे, ठीक है सर। बात समझ में आ गई? तो सर लिख ले, लिखिए सवाल लिख लिया हुआ आपने, ग्रह भेदन से क्या तात्पर्य, ठीक है ना, या क्या आशय। wherever house trespass by following ways, wherever house trespass by following ways, होता तो सर वो भी क्या है, हाउस ट्रेसपास ही होता है। होता क्या है सर वो भी? अरे वो भी हाउस ट्रेसपास ही है, लेकिन जब हाउस ट्रेसपास 6 तरीकों से हो जाए तो फिर वो हाउस ब्रेकिंग बनता है। समझ में आ रही है आपको? होता क्या है वो भी? अरे किसी में नहीं है अगर बाउंड्री वॉल, तो चोर तो आया था लेकिन ताला तोड़ नहीं पाया, लोहे की खिड़की को हिला नहीं पाया, मजबूत घर बनाया था आपके घर वालों ने, जाली को हिला नहीं पाया, ताला तोड़ नहीं पाया, गटर इतना सा था, और वो 6 तरीके लिख के लाया था, लो स्टूडेंट था ना, 6 तरीके लिख के लाया था कैसे कैसे अंदर जा सकता हूँ, और किसी ने अंदर से गेट खोला नहीं और बाहर से कोई आया नहीं, वो गेट खोल नहीं पाया, लेकिन वो यहीं से वापस लटके, तो उसने ऑफेंस हाउस ट्रेसपास। अगर घर के अंदर नहीं घुस पाया तो हाउस ट्रेसपास, घर के अंदर घुस जाएगा तो हाउस ब्रेकिंग। समझ में आ गई?
लिख लीजिए, वेरेवर हाउस ट्रेस पास, वेरेवर हाउस ट्रेस पास बाई फॉलोइंग वेज, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी निम्नलिखित 6 रीतियों द्वारा, निम्नलिखित 6 रीतियों द्वारा, जहां कहीं भी निम्नलिखित 6 रीतियों द्वारा, जहां कहीं भी निम्नलिखित 6 रीतियों द्वारा ग्रह अतिचार किया जाता है, ग्रह अतिचार किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड हाउस ब्रेकिंग, देन इट इज कॉल्ड हाउस ब्रेकिंग। हाउस ट्रेसपास बाय फॉलोइंग वेज लिखा है ना, वेज के में ब्रैकेट में लिख लेना 6 वेज, 6 तरीके, ठीक है ना, 6 वेज, देन इट इज कॉल्ड हाउस ब्रेकिंग। ग्रह अतिचार किया जाता है तो उसे, तो उसे ग्रह भेदन, तो उसे ग्रह भेदन माना जाएगा, तो उसे ग्रह भेदन माना जाएगा, तो उसे ग्रह भेदन माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, with the passage made by himself, with the passage made by himself, स्वयं द्वारा, स्वयं द्वारा, स्वयं द्वारा प्रवेश करने व बाहर निकलने हेतु रास्ता बनाया गया हो, स्वयं द्वारा प्रवेश करने व बाहर निकलने हेतु रास्ता बनाया गया हो। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, by such passage which was not for human entrance, by such passage which was not for human entrance, किसी ऐसे रास्ते द्वारा, किसी ऐसे रास्ते द्वारा जिसे, जिसे मानव प्रवेश के लिए, जिसे मानव प्रवेश के लिए आशित नहीं है, जिसे मानव प्रवेश के लिए वह आशित नहीं है, वह आशित, आशित नहीं है, ठीक है ना, इसमें विंडो आ जाती है, अपनी खिड़की आ जाती है इसमें, ठीक है ना, विंडो। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, फ्रॉम सच पैसेज which was never intended to be open, from such passage which was never intended to be open, किसी ऐसे रास्ते से, किसी ऐसे रास्ते से जिसे, जिसे, जिसे खोला जाना आशित नहीं था, जिसे खोला जाना आशित नहीं था, जिसे खोला जाना आशित नहीं था। नंबर 4 लिखिए, बाय ओपनिंग लॉक, बाय ओपनिंग लॉक, ताले को खोलकर, 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 5 पॉइंट लिखिए, by using criminal force, by using criminal force or assault or threaten, or threaten, आपराधिक बल, कोमा, हमला या धमकी, या धमकी द्वारा, या धमकी द्वारा, या धमकी द्वारा। पॉइंट नंबर 6 लिखिए, फ्रॉम सच वे, फ्रॉम सच वे, फ्रॉम सच वे which was fastened, which was fastened, comma unfastened, unfastened by himself or an abettor, by himself or an abettor, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा रास्ता जिसे, जिसे, जिसे स्वयं द्वारा या दुष्प्रेरक द्वारा, जिसे स्वयं द्वारा या दुष्प्रेरक द्वारा प्रवेश या प्रस्थान के लिए बंद किया हो, प्रवेश या प्रस्थान के लिए बंद किया हो। अरे सर काम वाली बाई है, शाम को जाती है 8 बजे काम हम फिनिश करके, वो जान करके पीछे वाला गेट खुला छोड़ गई और बोल गई मकान मालकिन को कि हाँ मैडम सब बंद कर दिया है मैंने, छत भी बंद कर दिया मैंने। अब खुद ही खोल के गई ना, तो ऑलरेडी अगर खुद ही खोल के गई है उस रास्ते को, उसने क्या किया है, हाउस ब्रेकिंग है फिर।
ठीक है ना सर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए, लिखिए। इफ एनी पर्सन एंटर, if any person enters into a house, if any person enter into an house, if any person enter into an house, and there is immediate internal communication, and there is immediate internal communication, then also considered as housebreaking, then also considered as housebreaking, then also considered as housebreaking, यदि यदि निर्माण के साथ यदि निर्माण के साथ कोई ग्रह अधिभोग में है, यदि निर्माण के साथ कोई ग्रह अधिभोग में है, अधिभोग में है, तथा इनके बीच एक अव्यवहित भीतरी रास्ता है, इनके बीच में एक अव्यवहित भीतरी रास्ता है, तो वह भी ग्रह भेदन, तो वह भी ग्रह भेदन की श्रेणी में आएगा, तो वह भी ग्रह भेदन की श्रेणी में आएगा, ग्रह भेदन की श्रेणी में आएगा। सर सर्वेंट रूम का रास्ता होता है ना, कभी कभी घर के बाहर सर्वेंट रूम का रास्ता है, सर्वेंट रूम से एंटर किया है कोई आदमी, जैसे आरुषि मर्डर केस में ये तो हुआ था कि सर्वेंट रूम से वो आया था, आरुषि जो बाहर वाले जो भी मारा था इसने भी, सर्वेंट रूम का एक रास्ता जो था वो बाहर से खुलता था, वो मेन एंट्रेंस से नहीं था। हाँ, उसमें जो कौन था, धर्मराज नहीं नाम था उसका यार धर्मराज थोड़ी नाम था उनका, धर्मराज कुछ भी नाम बता देते हो यार, जो भी नाम था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या नाम था उसका यार, हेमराज, हेमराज, यस, धर्मराज हेमराज। तुम कल को पुष्पराज कहोगे, तुम कल को रघुराज कहोगे, हेमराज, तो हेमराज जो था उसका रास्ता बाहर से था। अब वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा आरुषि को, वो आरुषि को जो मारने वाला था वो भी शायद सर्वेंट क्वार्टर से एंटर किया है उसने, लेकिन प्रेजेंस प्रूव नहीं हो पा रही है, और वो जो कट लगा है ना आरुषि के गले पे और हेमराज के गले पे, वो बिल्कुल प्रिसाइज कट है, ऐसा वेपन भी नहीं मिला ना, दिक्कत ये है, कुफरी का भी ऐसा ही होता है, पर कंक्लूसिव नहीं हुआ कुछ भी। क्रिमिनल केसेस में छूटना आसान है, अनलेस देखिए एविडेंस, परफेक्ट मर्डर तो कोई होता नहीं है। अभी जैसे वहाँ की घटना है, ये अलवर की वहाँ की घटना है, अभी वो एक महिला अपने पति को मार के छत पे ड्रम के अंदर नमक डाल के, नींबू डाल के चली गई, उसका है ना, उसका बॉयफ्रेंड के साथ में, हाउस ओनर था, मकान मालिक था वो। अब उसमें रील्स की रील वायरल हो रही थी एक, जिसमें वो पति का करवा चौथ तो कुछ हुआ होगा, तो उसमें पति के लिए वो गाना गा रही है, मेरा पति सबसे प्यारा, ऐसा करके कुछ गाना होगा। मैं देख रहा हूँ कि देखिए सोशल मीडिया पे जिसकी लाइफ जितनी अच्छी है ना, वो उतना ही बर्बाद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मेरे को कोई कपल ज्यादा एक्टिव दिखता है ना, मैं सोच लेता हूँ कि इसकी जिंदगी बर्बाद है। उसका एक रीजन ये है ना कि लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं। आजकल ड्रम के ऊपर पता नहीं क्या चलन चला है, लोगों को मार के ड्रम में पैक करने का। हाँ, सीमेंट भर दिया ड्रम में, ड्रम अगर तुमको ड्रम में किसी को पैक करने का है ना, तो फिर किसी सुनसान जगह जाकर उस ड्रम को पटको सीमेंट भर के। समझ में आ रही बात? नहीं, वास्तविकता ये है ना, वो पकड़ाई में क्यों आए, पकड़ाई में इसलिए आए क्योंकि वो ड्रम उसे उठा नहीं, 4 लोग बुलाए ना ड्रम भर के, फिर ई रिक्शा में रखा के ड्रम को लेके जा रहे थे गधे। उनकी प्लानिंग गलत थी। हाँ, जयपुर में तो एक कुछ स्प्लेंडर के बीच में बिठा के ले जा रहे हैं, इनकी प्लानिंग ही गलत है। तुमको अगर करने का है तो अलग जगह करो, ड्रम अलग जगह बनाओ, उसका सीमेंट का घोल अलग बनाओ, बात नहीं है। वास्तव तो ये है ना, मतलब तुम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मर्डर में, वो है डिस्पोजल ऑफ बॉडी। क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?
डिस्पोजल ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन, या फिर जो भी आपका चीज है, हथियार और बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उससे बच नहीं सकते। खून का धब्बा एक ऐसी चीज है ना, तुम उसको 10 फिनाइल के पोचे मार लो उसके ऊपर, खून का धब्बा कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। खून एक ऐसी चीज है, तुमको जहां मर्डर करने का है उस जगह तो कभी खून का धब्बा गिरना भी नहीं चाहिए। वास्तविकता ये है, तुमको मर्डर करना है, मिट्टी पे गिराओ। किस पर? बालू पे, रेत पे, मिट्टी पे, पत्थर पे नहीं। पत्थर से भी नहीं जाएगा। तुम कितने परफेक्शन में काम कर लो, तुम नहीं बच सकते। रीजन क्या होता है ना सर, कि ब्लड स्टेन नहीं छोड़ता। ब्लड का स्टेन जो होता है वो 1 साल तक मौजूदगी रहती है उसकी। ये मार्बल, फर्श, टाइल्स पे खून नहीं जाता, पहली बात ये। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मर्डर का, वो होता है डिस्पोजल कैसे करना है, और डिस्पोजल किसी को शक ना हो, वो चीज़ भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी यहाँ पर क्या नाम है, ये किशनगढ़ में वो एक भाजपा का वो था नेता, ऐसा लिखा है भाजपा का नेता, उसने क्या किया, अपनी पत्नी को मार दिया, है ना, और पत्नी को मार दिया और बोला कि लुटेरे आए, लूट के चले गए, मेरी पत्नी को लूट के चले गए। हाथ के कंगन खोल के ले गए, लेकिन गले का मंगलसूत्र नहीं लेके गए। पुलिस ने वही समझ लिया, ये जो लूट के लेके जाता है ना, वो सब कुछ लेके लूट के लेके जाता है, कान की बाली भी खींच लेता है वो। पति की सोने, गले में सोने की चैन है, वो अभी भी सलामत है। समझ आई? कोई भी मर्डर परफेक्शन में नहीं होता, ये बिल्कुल याद रख लो। परफेक्शन में मर्डर करने के लिए चाहिए बहुत परफेक्ट प्लानिंग। सीमेंट के ड्रम इज अ गुड प्लान, लेकिन उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप, 2 लोग नहीं कर सकते, और जितने लोग एंगेज होंगे उतनी ज्यादा फंसने की संभावना है। ये भी याद रखो, मर्डर केसेस में जितने कम लोग, उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी को आपको पकड़े। सीमेंट का ड्रम 2 लोगों से तो नहीं उठेगा ना, वो भी, उसमें भी एक छोरी, उससे तो उठेगा नहीं। मजदूर बुलाओगे तो मजदूर शक करेगा कि यार घर में सीमेंट कौन बनाता है। तो घर में कंस्ट्रक्शन चलाओ तो उसको बोल दो कि यार कंस्ट्रक्शन का सामान है बहुत सारा, खेरा बुरा चूरा, उसमें सब सामान लेके जाने का है, कंस्ट्रक्शन का सामान है। अदरवाइज इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आप नहीं कर सकते सर। कुछ परफेक्ट, कुछ मेरे बहुत रिसर्च रही हमेशा इस चीज़ के ऊपर मेरी, कि एक परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाए। सर सोनम ने तो पहाड़ों में ले जाके मारा था ना, फिर भी पकड़ लिया, कानून के हाथ लग गया। सोनम के साथ गलती क्या हुई, सोनम के साथ, अब सोनम क्यों पकड़ाई मैं, सोनम और राजा रघुवंश क्यों पकड़ाई मैं, उसका भी रीजन बताता हूँ। जितना मैं केसेस में पढ़ता हूँ, मैंने कोई क्राइम पेट्रोल नहीं देखा जिंदगी में, कभी एक एपिसोड नहीं देखा सिंगल क्राइम पेट्रोल। तुमको लगे सर क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हैं, नहीं नहीं, आई ओनली रीड केस लॉस। मैंने सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल केस लॉस पढ़े विद रेस्पेक्ट टू ट्रायल एविडेंसेस, उसके मैं तुम पे भी यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दृश्यम टाइप टीवी देख के एक्सपर्ट बन गया हूँ। ठीक है ना, सोनम क्यों पकड़ाई नहीं, उसके पीछे के मैं तुम्हें 2-3 रीजन बता देता हूँ। ठीक है ना, सोनम पकड़ाई में नहीं आती, सोनम पकड़ाई में कभी नहीं आती, किसी को शक भी नहीं होता। पुलिस को शक गिरा है सीसीटीवी से, किससे? सबसे पहली चीज है सीसीटीवी। दूसरी चीज होती है मोबाइल लोकेशन, क्योंकि कॉमन मोबाइल नंबर्स होते हैं ना, कॉमन मोबाइल नंबर्स। जैसे आज एक मोबाइल नंबर एक्टिव है जयपुर में, और वही 5 दिन बाद सेम मोबाइल नंबर, जयपुर का मोबाइल नंबर अगर एक्टिव हो जाए रतलाम जाके, या फिर एमपी जाके, 5 एमपी में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके जहां पर उसका मर्डर हुआ था, वहीं पे वो सेम मोबाइल नंबर, एक ही सिटी के मोबाइल नंबर अगर वहां भी एक्टिवेट हो रहे हैं, तो पुलिस को शक होगा कि कोई ना कोई लोकल है जो यहाँ से वहां गया है। बात समझ में आई? परफेक्शन, उसको गायब हो जाना था, बिल्कुल क्या हो जाता था, गायब। और गायब भी ऐसी होती रहे, सब लोग ये सोच रहे थे कि बांग्लादेश वाले उठा के ले गए इसको, ये सोच रहे थे ना बीच में, तो वहां की गलती हो गई। दूसरी पकड़े में आई वो सीसीटीवी से। बात समझ में आई? अब ये सब एविडेंसेस ऐसे होते हैं कि तुम आज के टाइम पे, आप मोबाइल, बहुत से लोग होते हैं जो मोबाइल नहीं लेके जाते, ताकि डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं आपके, ये आपके क्या है, इनको कहते हैं हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट। अब जब देखो, जब भी कभी भी आप किसी, ये सब चीजें बताना इसलिए जरूरी है, मैं तुमको ऑफेंस करने के लिए नहीं मोटिवेट कर रहा। देखिए, आप जैसे अपनी फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, वैसे आपकी डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा रहती है। डिजिटल फुटप्रिंट आपकी हमेशा रहेगी। तुम कोई भी चीज सर्च कर लो इंटरनेट पे, कोई भी मर्डर करने के पहले, हाउ टू एग्जीक्यूट ए मर्डर प्लान, तुम डिटेक्ट होते हैं, वो होते हैं क्रिमिनल फुटप्रिंट से। क्योंकि आदमी हर जगह अपना ट्रेस छोड़ता है, ठीक है ना, अपना ट्रेस हर जगह छोड़ेगा। कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना।
और परफेक्ट मर्डर अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत प्लानिंग और प्रिसिशन चाहिए होता है। जैसे एक वो लड़का था दिल्ली वाला, साहिल, साहिल नाम था, क्या नाम था उसका? हाँ, ड्रम वाले में नहीं यार, एक दिल्ली का था एक लड़का जिसने जिसने उस महाराष्ट्र की एक मोमडन लड़का था जिसने उसने महाराष्ट्र की एक वो लड़की को काट काट के फ्रिज फ्रिज में ठूस दिया था, 27-38 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया था। याद है आपको वो वाला केस? अब उस केस में कभी पकड़ाई में भी नहीं आता वो। पकड़ाई में क्यों आया? क्योंकि उसके पिताजी तो थे वो उसकी बेटी से बहुत प्यार करते थे, कांस्टेंट प्रेशर कर रहे थे कि कहाँ है बेटी, कहाँ है बेटी। एक केस हुआ अभी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक केस क्या हुआ वो सुनना बाद। तमिलनाडु में माइनिंग है, वहां पर है, आप कभी कोयम्बटूर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी माइनिंग्स हैं और ग्रेनाइट के माइन है वहां पे, ग्रेनाइट मार्बल की माइन्स है वहां पर, है ना। तो ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ी फर्म है। अभी रियल केस है, रियल फर्म केस है उसको, उसमें वो आदमी ने क्या बोला, एक बहुत बड़ी फर्म है इंडिया की जिसके आप मानेंगे कि 2-5 हज़ार करोड़ का उसका टर्नओवर है। उस फर्म ने वो अपर ग्रेनाइट के लिए लिया होता। वहां के एक मालिक उसको बोलता है उसके सर्वेंट को कि जो रोड पे जो घूम रहे हैं ना लोग, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो पागल है रोड पे जो घूमते रहते हैं, इनको उठा लाओ। और इनकी नर बलि दी है उन्होंने, क्या दिए? नर बलि, ताकि कोई भी हादसा ना हो और कोई भी मजदूर भाई ना मरे। ऐसे करके ऑलमोस्ट 12 से 15 लोग मारे, वहीं पर उनको जिंदा काटा और उनकी बलि दी है। इसकी जब इसकी जब बात खुली ना, ये वास्तुता है सर, आपको लग रहा होगा मजाक, इसकी बात जब खुली तो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है जिनको हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया कि आप जाइए उस मैटर की जांच कीजिए। जब वो उस मैटर की जांच करने गए तो मैटर हुआ था 15 साल पहले, नरबली दी गई थी 15 साल पहले, और वहां से हड्डियां मिलने स्टार्ट हुई। अब हड्डियों से 15 साल में क्या होता है ना, कार्बन डेटिंग चली जाती है। कार्बन डेटिंग मतलब जानते हैं ना क्या होता है आप लोग? मिट्टी की एक परत होती है, वो मिट्टी की परत पहचान करवाती है हर इंसान की। जितना लंबा समय हो जाएगा आप कार्बन डेटिंग से डीएनए नहीं कर सकते। आप दांतों से बता देते हो कि मेल है या फीमेल है, दांतों के स्ट्रक्चर से, फीमर की हड्डी के शेप से मेल है या फीमेल है। देयर आर ओनली फ्यू पर्टिकुलर जिससे आप पता लगाते हो। और ये सब मैंने पढ़ा है मोदीज, द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की बुक है मोदीज, उससे आप पढ़ना। इट्स वंडरफुल बुक, मैंने कुछ एक दो बार रीड मार रखी। अब वो बुक से जब मैंने देखा तो उसमें, अब ये जो केस था इस केस का भी एग्जाम्पल था। जो आईएएस ऑफिसर था उसने केस बना दिया जब हड्डियां मिलना स्टार्ट हुई, तो फिर गांव वालों ने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और जो भी लोग इस माइनिंग में मरते थे उनको हम यहीं गाड़ते थे। तो सिस्टम इतना करप्ट था कि सब बिक गए थे, पूरा का पूरा गांव खरीद लिया उस पार्टी ने। और जब गांव कह रहा है कि यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था, तो फिर इसका पता कैसे लगेगा? लैंड रिकॉर्ड से। लैंड रिकॉर्ड से पता लगेगा। हमने पढ़ा ना सर, लैंड रिकॉर्ड में हर चीज मेंटेन करते हैं। हाँ, अभी इसका सवाल भी आया, क्या क्या सवाल था वो? एक वो लैंड रिकॉर्ड नोट होता है बेसिकली, ठीक है ना, और उसमें हर चीज को मेंटेन किया जाता है। तो ओवरऑल बात है, आप समझिए कि परफेक्शन नहीं हो सकता क्राइम में, कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। कुछ एलिमेंट्स हैं जो परफेक्ट हो सकते हैं अगर आप कोई चाहे तो। जैसे साइनाइड, साइनाइड परफेक्शन में जाता है क्योंकि हार्ट अटैक अभी आ रहे हैं सबको। साइनाइड परफेक्शन में जाता है, लेकिन अगर किसी को शक भी हो गया ना हल्का सा तो नहीं बचोगे आप, क्योंकि पोस्टमार्टम मैंडेटरीली भी कराते हैं जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेज कर दे। बस समझ में ही, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में साइनाइड डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल हार्ट अटैक है और बहुत 80-90 वाले लोग जा रहे हैं तो उसमें कोई इतना सीरियस नहीं लेता। सबको लगता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से एक्सपायर हुआ है। दूसरी चीज है कि आपने कभी से किसी को इंजेक्शन लगाते देखा है? ड्रॉप, सिरिंज को खींचते हैं और फिर हल्का सा उसको पुश करके उसका एयर निकाल देते हैं, देखा है आपने? देखा है नहीं देखा, एयर निकालते हुए उसको, जैसे सुई को पीछे से खींच के उसकी एयर निकाल देते हैं पूरे अंदर की और फिर सीधा लगा देते हैं। ये इस एयर को अगर किसी के हाथों में इंसर्ट किया जाए ना तो उसका गेम ओवर हो जाएगा, इतनी सी एयर से। हम्म
वो एयर बबल जो है ना, वो बबल जब हार्ट पे पहुंचेगा तो ब्लॉक कर देगा। बहुत कारगर तरीका है। परफेक्ट मर्डर के बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे आप परफेक्ट मर्डर कर सकते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन हैं इस केस के यार, इलस्ट्रेशन देखते हैं। काइंडली सी सम फ्यू ऑफ द इलस्ट्रेशन। देखिए, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग ए होल, बाय मेकिंग ए होल through the wall of Jade's house, putting his hand through the aperture. This is house breaking. ग्रह की दीवार में छेद करके उस छेद में से अपना हाथ डालकर ग्रह अतिचार करता है, यह ग्रह भेदन है, यह ग्रह भेदन है। दूसरा देखिए, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय क्रीपिंग इनटू ए शिप एट ए पोर्ट होल बिटवीन डैक्स, दिस इज हाउस ट्रेसपासिंग। ठीक है सर, तल्लों के बीच की बारी में से रेंग कर एक पोत में प्रवेश करता है। अब ये क्या होता है सर, क्रीपिंग इनटू ए शिप एट ए पोर्ट होल मतलब क्या होता है सर, जहाँ पे भी शिप खड़े होते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पर, तो वो क्या करता है, उन दो स्पेस के बीच में रेंग कर जहाज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सर देखिए, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू ए विंडो, दिस इज हाउस ब्रेकिंग, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। वो 6 तरीके जब भी हो जाएंगे तो हाउस ट्रेसपास क्या बन जाएगा, हाउस ब्रेकिंग बन जाएगा। A commits house trespass by entering Jade's house through the door, having opened a door which was fastened. ठीक है सर, उसके घर में गेट को खोल के अंदर अंदर घुस जाता है। A commits house trespass by entering Jade's house through the door, having lifted a latch by putting a wire into the hole. अरे सर, तार का एक टुकड़ा अंदर डाला है और उसे हुक में फंसा के उसको खींच दिया ऊपर, तो गेट खुल गया। A finds the key. अब सर की मिली तो चौथा तरीका है। जेड स्टैंडिंग इन द डोरवे, ए फोर्सेस हिज पैसेज। सर वो अगर वो उसको धक्का गिराकर उसको बोलते हैं कि चलो गेट खोलो, तो ये भी क्या है सर, हाउस ब्रेकिंग है। जेड द डोर कीपर वाई स्टैंडिंग इन द डोरवे, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस, हैविंग डिटरेड जेड फ्रॉम अपोजिंग हिम बाय थ्रेटनिंग टू बीट हिम। ये भी क्या है सर, ग्रह भेदन है। आज टेस्ट है आप लोगों का सीआरपीसी में 301 से लेकर 484 तक। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, जो नहीं दे रहे वो मस्त मौज काटे, अभी भी मौज काटे और बाद में भी क्या कर काटे। अच्छा, हाँ, एडवोकेसी करनी है तो ये सब नहीं करने का है, फिर इतना मेहनत क्यों करना है फिर।